मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पूरे देश की विपक्षी ताकतें एकजुट हो जाएं तब भी मोदी को हरा नहीं पाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि भाजपा में पार्टी प्लानिंग बनती है, कोई नेता चाहे टूटे, पूरी देश की ताकतें भले एक हो जाएं, लेकिन 2024 में मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। फिर सत्ता में लौटेंगे तो सतत सक्रिय रहते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। कुछ न कुछ नई दिशा देश को मिले, ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, देखना पूरी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। उधर जयपुर में बड़ी चौपड़ पर झंडा फहराने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी याद किया। उन्होंने सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। अगर बोलना चाहता है, सच्ची बात कहना चाहता है, तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दो। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका डर दिखा करके लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको इस पावन पर्व पर आग्रह करना चाहता हूं कि हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी परवाह नहीं की, देश को मजबूत करने के लिए काम किया। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र जो है वो लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा रही है और बीजेपी की वजह से लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ चुका है। बताते चले कि ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। उधर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड में शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिले। इस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे हैं। अभी तक हमेशा परेड की शुरुआत सैन्य बैंड के साथ होती आई है, लेकिन इस बार देश भर की 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का आगाज किया है। कर्तव्य पथ पर 4 MI-17 और 4 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। परेड में सेना की टैंक T-19 भीष्म की टुकड़ी ने हिस्सा लिया। परेड में पहली बार महिलाओं की 3 सेवा टुकड़ी ने हिस्सा लिया। तो पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का आगाज किया गया था और ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आज की जो 12 तस्वीरें, शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उनको बयां कर रहे हैं। इस आज की सबसे खास बात ये रही थी कि किस तरीके से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को महिलाओं ने दर्शाया है। इस बार खास आकर्षण का केंद्र महिलाओं की टुकड़ी रही थी। गणतंत्र की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गई, जिसमें अपने अपने प्रदेशों की कला संस्कृति को दर्शाया गया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें पधारो हमारे देश पर आधारित रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की थीम तैयार की गई, जिसमें आगे के हिस्से में रामलला की झलक दिखाई गई। तो वहीं पिछले हिस्से में प्रदेश के विकास की झलक को दिखाया गया। तो ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज परेड के दौरान गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कहीं की झांकी ने अपनी तरफ ध्यान खींचा तो वो थी उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें रामलला की जो प्रतिमा थी उसको सबसे आगे दर्शाया गया था। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु की झांकियों ने भी सबका मन मोह लिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।